नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का जो है साइंस का दोस्तों आप लोग को जो है ओरिजिनल क्वेश्चन से लेके आगे हो मेरे साथियों। याद रखना आप लोग का एग्जाम कैसा गया हिंदी संस्कृत का, उसी प्रकार से आज जो है आपका जो है देख सकते हो साइंस का मेरे बच्चों जो है 25 सितंबर को आप लोग को मेरे बच्चों एग्जाम होने वाला बाबू, उसका आप लोग को जो है ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। तो जिसका विषय कोड आपको 112 रहने वाले हैं। चलिए फटाफट फटाफट बतलाएंगे आज आप लोग का एग्जाम कैसा गया मेरे बच्चे। आप लोग जो है वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को फटाफट क्या कीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और साथ ही मेरे बच्चों चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए आइए देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से मेरे बच्चों आप लोग को जो है 50 प्रश्नों का आप लोग को उत्तर जो है ओएमआर शीट पर आप लोग को मेरे चेला बनाना है। ठीक है, सारा का सारा बच्चों आप लोग का जो है पेपर मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए फटाफट, दो लोग वीडियो को जरूर से शेयर कर लेना चेला। पहला प्रश्न मेरा, यदि कोई वस्तु समय के साथ जो है अपनी जो स्थिति बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? गतिशील। मैं सबका आप लोग को फटाफट आंसर बतलाऊंगा। तो एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को भी होगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न देखिए देखिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ठीक है, एकदम जो आप लोग को जो है पूरा पूरा पेपर असली पेपर है। ठीक है, चाल की जैसा मात्रा क्या होता है बाबू लोग? तो मीटर पर सेकंड होगा गुरुजी। आंसर नंबर 2 का भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न संख्या 3 है, चाल और वेग में क्या अंतर है? देखिए वेग सदिश है और चाल अदिश है। आंसर नंबर जो है 3 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन का पहचान चाहिए मेरे बच्चों, आप लोग को यही होता है, आप लोग को पता भी हो गया होगा, आज एग्जाम दे के आए हैं तो। 4 नंबर प्रश्न, त्वरण का समग्र क्या होता है? तो इसका समग्र मीटर पर सेकंड। आंसर नंबर बाबू मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, यदि कोई वस्तु विराम से चलना आरंभ होता है तो उसका आरंभिक वेग क्या होता है? तो याद रखना मेरे बच्चों, शून्य हो जाता है साथियों। चलिए यहाँ से याद रखना 5 नंबर प्रश्न से 5वां प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। एक वस्तु 10 सेकंड में 100 किलोमीटर दूर चलती है, उसकी चाल क्या होगा? 10 मीटर। आंसर नंबर जो है 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न, यदि किस जो है वस्तु की विस्थापन दूरी समान है तो वो क्या होगा? गति रेखीय होगी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 8 नंबर, गति देखिए, गति का रेखीय दिशा क्या करता है? समय और जो है दूरी का संबंध दिखाता है। 8 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर वो ए हो जाएगा गुरुजी। सारा का सारा बच्चों प्रश्न पत्र आप लोग को लड़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों से भी करवाइए। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न से, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में जो है गति करता है तो वो क्या होगा? उसका जो बदलते रहता है तो उसका वेग क्या होता है? बदलते रहता है। आंसर नंबर यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 16.66 आएगा। आंसर नंबर 10 का यहाँ से आप लोग को ए निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए बल का ऐसा मतलब क्या होता है? तो न्यूटन होता है। 11 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बहुत सी हो जाएगा। मेरे बच्चे आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़ते यार, व्हाट्सअप नंबर 62 051। ठीक है, 34 187, 34 187। आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन गिरते रहेगा। संवेग का ऐसा मतलब बच्चों क्या होता है? गुरुजी संवेग का ऐसा मतलब द्रव्यमान गुने वेग होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर से, न्यूटन का प्रथम नियम जो किससे संबंधित है? जड़त्व के नियम से संबंधित है। आंसर नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर देता है तो उसका संवेग क्या होगा? दोस्तों 2 गुना हो जाएगा, याद रखना। चलिए हम लोग बढ़ेंगे फिर 15 नंबर प्रश्न की तरफ। दो वस्तुओं को टकराने में कुल संवेग क्या हो रहा है? संरक्षित रहता है। आंसर समझ इसका आप लोग को सी हो जाएगा। बच्चों फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, ये रहा। घर्षण एक उदाहरण है, कितना संपर्क बल का? आंसर समझ आप लोग को सी होगा, सीधा करेक्ट, सीधा राइट आंसर। चलिए रॉकेट का प्रसरण नियम का जो है अनुप्रयोग होता है, न्यूटन के तृतीय नियम। यह ठीक है, प्रतिक्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। 17 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग को सी निकल के आ रहा है। कार्य किस स्थिति में होता है? बोले बॉल लगने पर जब विस्थापन हो। आंसर नंबर सी आइए 19 नंबर प्रश्न, चंद्रमा पर किसी वस्तु का पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? छठवां भाग होता है। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का पृथ्वी जो है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के जिस भाग पर अधिक होता है वो क्या होता है? ध्रुवों पर अधिक होता है। आंसर समय यहाँ से आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होता है? 6.67 गुना 10⁻⁻⁻² ये देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का जो है मान जो है सूत्र क्या होता है बच्चों? तो आंसर में आप लोग यहाँ से आप लोग को भी होगा, भी द करेक्ट भी है, तो इस 22 का आंसर भी होगा। द्रव्यमान कैसा मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए द्रव्यमान और वजन के बीच संबंध क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एम जी होता है बाबा। आंसर नंबर 24 का ए हो जाए बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखो बाबू, किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर जो है कम क्यों रहता है? क्योंकि गुरुत्व गुरुत्व कम होता है, जिस वजह से आंसर समय क्या होगा? यहाँ से आप लोग को भी होगा। बच्चों ये 26 नंबर प्रश्न है, मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है? प्रश्न संख्या 26 है और 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसका आप लोग का आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी वस्तु का भार जो शून्य क्यों होता है? यहाँ से मैं 27 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु का भार शून्य होता है तब पृथ्वी पर निर्वात में जल में डूबी हो मुक्त पतन में। 27 नंबर प्रश्न से और 27 नंबर प्रश्न का आंसर मुक्त पतन में। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाता है तो उसका गुरुत्व बल क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा। पदार्थ का सबसे मौलिक गुण कौन सा होता है? वह
आकार है, आयतन है, द्रव्यमान है, गंध है। प्रश्न संख्या 29 और 29 नंबर प्रश्न से मेरे चलिए आंसर नंबर इसका आप लोग गुरुजी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पदार्थ का सबसे मूल्य गुण कौन सा होगा, ये हो गया। ठीक है, सी द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो है अणुओं से सबसे अधिक गतिशील होता है, तो प्लाज्मा। आंसर नंबर 30 का डी होगा। गैसों का गुणधर्म देखिए, गैसों का जो है मूल गुणधर्म क्या होता है, निश्चित जो है आकार होता है, संपीड़ितता होता है, कठोरता होता है। 31 नंबर प्रश्न है इसका आप लोग को जो संपीड़ितता होता है, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। ठीक है। 32 नंबर पर ठोस पदार्थ की विशेषता क्या होती है, वो प्रवाहित होती है, वो संपीड़ित होती है, उनका आकार निश्चित होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ आंसर बी। जब कोई वस्तु ठोस से द्रव में जब बदलता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों। 35 नंबर प्रश्न रहा गुरु जी, इसका आप लोग को जो है पिघलना। आंसर नंबर जो है सी कहते हैं। ठीक है, आइए। किस प्रक्रिया में तरल और गैस में परिवर्तित होता है। प्रश्न संख्या 34 रहा और 34 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को वाष्पीकरण। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है, किस अवस्था में कण सबसे कम गतिशील होते हैं। प्रश्न संख्या 35 रहा और 35 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से ठोस ए हो जाएगा। 36 नंबर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, चला। निम्नलिखित में कौन संघनन का विपरीत होता है, वो याद रखना। 37 नंबर प्रश्न से और 37 नंबर प्रश्न का आप लोग का जो आंसर निकल के आ रहा है, सी निकल के आ रहा है, वाष्पीकरण। आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं तो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। जूल है तो याद रखना जूल होता है। आंसर समय यहाँ से आप लोग को सी होगा बाबू। आइए, 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्व जो है पाद पदार्थ है, तो 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। और चीनी है, वर्ग कपूर। यहाँ से आप लोग आंसर का पूरा आंसर समय भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है बच्चों। 41 नंबर प्रश्न रहा है, इसका आप लोग आंसर ठंडक होता है। आंसर समय हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, एक ही प्रकार के होता है, मिश्रण होता है, दो पदार्थों का योग होता है। 42 नंबर प्रश्न है और 42 नंबर प्रश्न के आंसर यहाँ से एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को ए मिलेगा। ठीक है बाबू, चलिए फटाफट फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी का क्वेश्चन मेरे बच्चों, मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, 62 51 34 187। आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, सब्जेक्ट वगैरह सारा चीज़ आप लोग को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आप लोग को पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मिश्रण होता है, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, केवल गैस होता है तो या दूसरे अधिक पदार्थों का योग होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, समांगी मिश्रण का एक उदाहरण दिए, तेल और पानी है, चाय है, मिट्टी है, दही है। तो प्रश्न संख्या 44 है, इसका आप लोग का आंसर जो है बी हो जाएगा। चाय आंसर में यहाँ 44 का बी होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया जी। आइए हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला ये रहा, मिश्रण को घटकों में अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मिलाना कहलाती है, वाष्पीकरण, पृथक्करण, संघनन। 45 नंबर प्रश्न रहा। 45 नंबर प्रश्न का आज पृथक्करण अलग करना। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है, वायु, दूध है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से NaCl जिसको सूत्र होता है NaCl, ये आपका जो है। ठीक है, आंसर नंबर इसका आप लोग को यहाँ से सी होगा। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। 5 क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत, माता की जय।